हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। तो उससे क्या होता है? वो हमारे ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है। हम मेंटेन कर पाते हैं अपने आप को, और कोई टिश्यूज़ हमारा डैमेज हो गया है उसको क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फूड इन दिस लेक्चर। तो फूड में क्या होगा? फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में पोषक तत्व कहा जाता है। न्यूट्रिशन को पोषण कहा जाता है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा जो करता है वही क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट्स की कितनी कैटेगरीज हैं? न्यूट्रिएंट्स की टोटल 6 कैटेगरीज होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स और वाटर। ये 6 कैटेगरीज में न्यूट्रिएंट्स को बांटा गया है। हमें जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन फूड होता है। चाहे आप कोई सा भी चीज़ उठा के देख लीजिए, सुबह से शाम तक आप कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में लेते ही लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या बनता है? CH2ON। अगर N के जगह पे हम 6 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? C6H12, इससे इसका मल्टीप्लाई H12O6। ये किसका फार्मूला होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या लिखा हुआ है? मेन सोर्स ऑफ फूड। फूड का मेन सोर्स होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी सुबह से शाम तक हमारा इनटेक होता है भोजन में, वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स में क्या आ सकता है? फ्रूट्स, फल, सब्जियां, ब्रेड, मिल्क प्रोडक्ट, शुगर, स्टार्च, फाइबर, ग्रेन में व्हीट, मेज, राइस, पोटैटो, ये सारे के सारे चीज आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, जो हम अपने दैनिक जीवन में डेली लेते ही लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये एक चीज हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं हो, मिसिंग हो, लेकिन उस वक्त बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब आपके टेक्स्ट बुक में पॉलीसैकेराइड लिखा हुआ आता है, या फिर डाइसैकेराइड लिखा हुआ आता है, या फिर मोनोसैकेराइड लिखा हुआ आता है। तो इस चीज को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन सा आ जाएगा? मोनोसैकेराइड आ जाएगा और डाइसैकेराइड आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा? पॉलीसैकेराइड आ जाएगा। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनो यानी सिंगल की बात हो रही है, 1। सैकेराइड सैकरीन वर्ड से बना हुआ होता है, जिसका मानी होता है शुगर। तो मोनोसैकेराइड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर का जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है वही क्या कहलाता है? मोनोसैकेराइड कहलाता है। That a human can easily absorb। देखो, हम भोजन किस फॉर्म में लेते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में लेते हैं? हम पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में लेते हैं। और उसे लेने के बाद इस प्रोसेस पॉलीसैकेराइड में हमने लिया, उसके बाद ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा डाइसैकेराइड में, और डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन होने के बाद फाइनली ये आएगा मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड में आ जाने के बाद हमारा बॉडी उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है मोनोसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में डाई यानी 2, सैकेराइड यानी शुगर। तो 2 शुगर मॉलिक्यूल से जो बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक शुगर मॉलिक्यूल, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? सुक्रोज मिल जाएगा, जिसे टेबल शुगर, जो चीनी हम लोग खाते हैं वो दरअसल सुक्रोज होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, एक और ये एक शुगर मॉलिक्यूल, दोनों मिलके कंबाइन हो गया तो क्या बना? लैक्टोज, मिल्क शुगर। और ग्लूकोज को आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनता है? माल्टोज बनता है वो। पॉलीसैकेराइड की बात करें, जिसे हम लेते हैं अपने भोजन में, इंटेक करते हैं, पॉली यानी मेनी, सैकेराइड शुगर। तो इसमें क्या आता है? पोटैटो, व्हीट, राइस, मेज।
और ये जो भी है पोटैटो, आलू, गेहूं, चावल, मेज, मक्का, ये सब में स्टार्च की भरपूर मात्रा होती है। हमारे बॉडी को स्टार्च की जरूरत होती है, स्टार्च की भरपूर मात्रा होती है इसमें। तो पॉलीसेकेराइड में अब इस चीज को हमारा बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसको पहले इस फॉर्म में, उसके बाद इस फॉर्म में। अब स्टोरेज फॉर्म की बात आती है कि स्टार्च कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है। तो अगर एनिमल की बात करते हैं हम, तो एनिमल में अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज कोई ले रहा है, एनिमल में हम भी आ गए और अदर कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, ये सब भी आ गया। तो अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिया जा रहा है तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा? वो लीवर में जाके स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। इन एनिमल एक्स्ट्रा ग्लूकोज गेट स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन एंड इन इमरजेंसी इट प्रोवाइड्स ग्लूकोज टू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो लीवर में जाके स्टोर हो गया और इमरजेंसी में, इमरजेंसी केस में ये आपके बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी केस मीन्स व्हाट? कि आप फास्टिंग में है, आपको भोजन नहीं मिल रहा है, उस केस में आपको हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के तहत उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और फिर आपको ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है। प्लांट में एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एक चीज और होता है, उसे बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, और ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हमारा सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि सेल्यूलोज को हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएं। ये किसके लिए है? ये एनिमल के लिए है, काऊ, गोट, इन लोगों के लिए है ये सेल्यूलोज। और इसमें अगर हम ये देखें कि कोई आदमी डायरेक्ट ग्लूकोज ही ले, पॉलीसेकेराइड न लेकर के डायरेक्ट ग्लूकोज ही पिए, तो क्या होगा? उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, उसका ये वाला प्रोसेस क्या होगा? बच जाएगा उसका। तो खिलाड़ी लोग, स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं? ग्लूकोज ले लेते हैं। कोई आदमी बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, वो क्या करता है? ग्लूकोज ले लेता है, ताकि इस प्रोसेस और इस प्रोसेस से बचा जा सके और इजिली अपने आप को एनर्जाइज किया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।